खबर यूपी के झांसी से है, जहां पंडित दीनदयाल सभागार में न्याय अधिकार चौपाल भारत एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा 2 दिवसीय संत समागम, संविधान, शिक्षा, संस्कृति एवं संस्कार सम्मेलन तथा सम्मान समारोह आज से शुरू हो गया। समारोह का उद्घाटन पहले दिन आर्य समाज के प्रधान राजेंद्र सिंह यादव ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। 2 दिवसीय समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संत महापुरुषों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट एवं अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखने वाले विद्वज्जन भाग लेंगे। न्याय अधिकार चौपाल भारत ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संरक्षक BL भास्कर ने बताया कि महाचौपाल के माध्यम से जनहित एवं देश हित के विकास के प्रमुख मुद्दों एवं बुंदेलखंड राज्य निर्माण एवं बुंदेलखंड तथा देश की समस्याओं पर मंथन किया जाएगा और उनके समाधान हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा, जिसमें जनहित, देश हित व विकास से जुड़े मुद्दे रखे जाएंगे। इस सम्मेलन में पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, देश में हो रही दुर्घटनाओं से अकाल मौतें एवं आर्थिक क्षति, गरीबों को सस्ता न्याय, भारतीय संविधान में प्रदत्त संवैधानिक मौलिक अधिकारों का लाभ, भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय और अधिकार, भारतीय संस्कृति, सामाजिक आर्थिक रूप से समानता, स्वतंत्रता तथा देश की एकता अखंडता बनाए रखने पर चर्चा तथा संत महापुरुषों एवं विद्वान जनों द्वारा समाज एवं देश हित में दिए जा रहे योगदान के लिए उनका सम्मान किया जाएगा। देश में व्याप्त प्रमुख समस्याएं जातिवाद, बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई, बेरोजगारी, जमाखोरी, कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार एवं महिलाओं के साथ हो रहे शोषण पर गंभीर मंथन होगा। कार्यक्रम में देश के आम नागरिक, गरीब, आश्रित, पीड़ित, हर वर्ग के व्यक्ति को रोजगार, पीड़ित को न्याय आदि विषय पर उनका हक दिलाने के लिए मंथन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रपति सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, वेदों एवं संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान चंडीगढ़ अनंत श्री विभूषित स्वामी मतिनाद्रानंद गिरी महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हरिद्वार, महंत राजू दास अयोध्या, नाड़ी वैद्य आयुर्वेदाचार्य श्रीमंत स्वामी सांख्यान सरस्वती महाराष्ट्र, महंत मनमोहन दास चित्रकूट, गौ सेवक साध्वी श्यामा दीदी करेली आश्रम नरसिंहपुर, श्री राधा स्वरूपा महक देवी मनसल माता धाम बरुआ सागर, भंते संघ प्रिय राहुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध संघ दिल्ली आदि तथा सांसद, विधायक आदि राजनेतागण भाग लेंगे। इस दौरान डॉक्टर तुलसीराम आर्य, समरेंद्र कौशल, किशोर वर्मा, गंगाराम बौद्ध, नीलम चौधरी एडवोकेट, शिवम आर्य आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कार्यक्रम आज का ये है कि संत समागम, शिक्षा, संविधान, संस्कृति, संस्कार सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिन है और जिन अतिथियों को, संत महापुरुषों को हमने आमंत्रित किया था वो सभी पधार चुके हैं और मंचासीन हैं और कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है। लेकिन बरसात के कारण कुछ जो ऑडियंस हैं वो उनकी संख्या कम है आज, लेकिन कल हर हाल में संख्या अच्छी होगी। उनका पूरा प्रयास रहेगा, चाहे पानी बरसे कुछ भी हो वो उपस्थित रहेंगे। कौन से संत आए हैं? इसमें हमारे संत जूना अखाड़ा, जो सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है संतों का, उसके महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी महाराज जी हरिद्वार से। दूसरे संत हमारे महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने देश का 56 बार भ्रमण किया है। 81 वर्ष की उनकी आयु हो गई है। नाड़ी से पूरे शरीर की बीमारियों का पता लगा लेते हैं, इलाज भी करते हैं। वो महान संत हमारे बीच में हैं। साथ ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान, वेदों के प्रकांड विद्वान, जिन्होंने 15 देशों में जो कार्य कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा सम्मानित हैं, श्रीलंका सरकार द्वारा सम्मानित हैं, अन्य देशों से भी, जिन्हें महोपाध्याय की उपाधि दी गई है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, जो चंडीगढ़ में प्रोफेसर रहे हैं पंजाब विश्वविद्यालय में, वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार और उत्तराखंड में वो शिक्षा बोर्ड मंडल के चेयरमैन हैं, जो संस्कृत बोर्ड है, वो भी पधार चुके हैं। बाकी अन्य अतिथि हैं तो हमारे, जिनको हमने आमंत्रित किया था, वो सभी संत और विद्वान जन उपस्थित हो चुके हैं। भास्कर जी, पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संविधान पर चर्चा,
संस्कारों पर चर्चा, भारतीय संस्कृति पर चर्चा, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण की रक्षा के लिए जल जंगल ज़मीन बचाना, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। जो जनहित से जुड़ी हुई प्रमुख समस्याएं हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं देश के, उन पर चर्चा है। जैसे एक मुख्य मुद्दा है कि जितनी मौतें बीमारियों से नहीं होती हैं, वो वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं से हो रही है, जनधन हानि, तो वो भी इसमें विषय है। हमने बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा भी इसमें उठाया है, उस पर भी प्रस्ताव पास कराएंगे, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड वैसे ही पिछड़ा है। यहाँ की खनिज संपदा का दोहन हो रहा है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं और हमारी खनिज संपदा बर्बाद हो रही है, जल जंगल ज़मीन बर्बाद हो रहे हैं, इसका भी मुद्दा है। ये सारे विषय उसमें देश हित के जो मुद्दे हैं उसमें हमने रखे हुए हैं, उनका चर्चा हो रही है।